तस्वीरें दिसंबर 2019 की हैं। सीएए के लागू मात्र होने की बात पर भी देश के कई राज्यों में बवाल उठ खड़ा हुआ था। कहीं आगजनी तो कहीं पुलिस पर पथराव किया गया। सड़क पर लोगों की भीड़ और सुरक्षा बलों से सीधी टक्कर हुई थी। लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, बहराइच, बिजनौर, दिल्ली और जामा मस्जिद की तस्वीरें, इन सब जगहों पर भीड़ का आतंक देखने को उस वक्त मिला था। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से हर जगह पर जितने भी संवेदनशील इलाके थे, उन सभी जगहों पर पहले से ही मुस्तैदी की गई है। धार्मिक गुरुओं से भी बात की जा रही है। जो तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं को समझा रहे हैं कि सीएए से यहां पर रहने वाले किसी भी मुस्लिम युवक या फिर मुस्लिम धर्मगुरु या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई नागरिकता नहीं जाने वाली है। सीएए का मकसद क्या है, मतलब क्या है, किस वजह से इसे लाया गया है, यह जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही। तो जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। सीएए लगने के बाद पुराने संदिग्धों पर नजर है। 1896 पुराने संदिग्धों पर पुलिस की नजर है। डीजीपी मुख्यालय ने मस्जिदों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के साथ अधिकारी लगातार बैठक भी कर रहे हैं। संदिग्ध इलाके जो हैं, वहां पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ में भारी पुलिस बल की तैनाती है। संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की जा रही है और जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। 2019 में सीएए एनआरसी को लेकर देश भर में बवाल हुआ था। 2019 में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में गंभीर घटनाएं हुई थी। आगजनी पथराव में 21 लोगों की जान चली गई थी और झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी। 61 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए थे। पुलिस ने 41 जिलों में 497 मुकदमे भी दर्ज किए थे और पुलिस ने 5836 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। हिंसा से जुड़े 947 आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया था। और इसी खबर पर चलिए तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, इससे पहले जब सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में चर्चा हुई थी और लागू करने को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, उस दौरान 2019 में जिस तरह का बवाल हुआ था, ठीक उससे उलट तस्वीर इस बार की। शांति व्यवस्था हर जगह पर कायम है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने संप्रदाय के लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीएए से यहां पर रहने वाले किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन पुलिस प्रशासन हर मुस्तैदी से लगी हुई है। देखिए, 2019 में जब सीए को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे थे और उसके बाद तब से अब तक एक लंबा समय गैप हो गया। इस दौरान लगातार जो लोग थे, जो सरकार के लोग थे, वो लगातार ये बात समझाते रहे कि सीए दरअसल नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि बड़ा समय हो गया और बहुत सारे लोगों को बात ये साफ हो चुकी है कि बेसिकली ये नागरिकता देने का कानून है। क्योंकि उस समय जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी नहीं पता था कि सीए का असल मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। अब जब एक लंबे अंतराल के बाद फिर सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ी संख्या है जो ये बात समझ चुकी है कि सीए से उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि जरूर है कि भड़काने वाले पिछली बार भी जब 2019 में प्रदर्शन हुए थे तब भी थे और इस बार भी है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पुलिस की सख्ती और जो सरकार का इकबाल है वो कम से कम दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो जहां पर प्रदर्शन हुए थे, वहां पर जिस तरह से सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया, रोड मार्च कराया गया, उससे ये संकेत दे दिया गया है कि अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दंगे में आपने देखा कि बहुत सारे लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, तो उनके जो मुकदमों के बाद से उनकी जो स्थिति हुई वो भी लोगों ने देखा। तो इस बार कोई यही प्रयास करेगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में रहते हुए कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। फिलहाल अगर आज की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में निगरानी बढ़ती जा रही है। दो उसमें बांटे गए सेक्टर में, एक जो है संवेदनशील और एक अति संवेदनशील जनपद बांटे गए हैं, जनपदों को रखा गया है। तो अति संवेदनशील जो जनपद है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। वहां जो है अलग से पुलिस बल आवंटित किए गए हैं। जो मस्जिदें हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद पहले बवाल होता रहा है, उन पर विशेष निगरानी होगी। इसके साथ ही पिछली बार जो लोग दंगा भड़काने वाले थे सभी रडार पे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको नजरबंद कर लिया है पुलिस ने। आज उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही। जी, कुछ नेता हैं जिनको नजरबंद भी किया गया है, जैसे कि एसपी के प्रवक्ता जो है उन्हें नजरबंद किया गया है। सावधानी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी बरती जा रही है। जो संवेदनशील इलाके वहां पर विशेष तौर पर
अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी है, ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ नेता हैं जिनकी वजह से हिंसा भड़क सकती है, ऐसे नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। एसपी नेता सुमैया को नजरबंद पुलिस के तमाम अधिकारियों ने किया है। देखिए, सुमैया राणा ने बड़े लंबे समय तक सीए प्रोटेस्ट को लीड किया था। बड़ी संख्या में वो महिलाओं को इकट्ठा करती थी और इसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया था, पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। तो अब जब आज जुमे की नमाज है और बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठा होंगे मस्जिद में, तो ऐसे में सुमैया राणा या उन जैसे तमाम लोग जो पिछली बार दंगा भड़काने में जो है वो सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और बाद में उनको पुलिस ने जो है मुकदमा भी उनके ऊपर लिखा था, तो उनके ऊपर जो है निगरानी रखी जा रही है। मैंने जैसा बताया कि सुमैया राणा समेत कई ऐसे लोग हैं जिनको नजरबंद किया गया। मकसद सिर्फ एक है सरकार का और पुलिस का कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बताएं इससे बड़ी खबर।